नमस्कार मित्रों, कहानियों के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है कर्म का फल। दोस्तों, रोहित नाम का एक लड़का था जो अनाथ था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके ननिहाल पक्ष में भी कोई नहीं था। ना तो उसके आगे कोई था, ना उसके पीछे कोई था। अनाथालय में रहा, पढ़ा, पढ़ने में मेधावी था तो उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वो सेना के साथ रहता था। कभी भी घर वापस नहीं आता था क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की। उसे जितने सैलरी मिलती थी वो सब बच जाता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पे रहता था। तो हम कह सकते हैं कि आज तक जितनी सैलरी उसने पाई सबका सब बचा के रख लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा मोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे तो दोनों में एक दूसरे को जानने पहचाने भी लग गए थे। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे दे दो, मैं व्यापार में लगा देता हूँ, तुम्हें अच्छा मुनाफा भी दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है और ना तो मुझे कोई लालच है कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ। सरकार ने जो दिया है वो मेरे खाते में पड़ा है, कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका इस्तेमाल कर लूँगा। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं है, पर ये कोई बात नहीं हुई। अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने के लिए मानता हूँ तो तुम मेरी सहायता कर दो और ये पैसा मैं तुम्हें लौटा दूँगा। कम से कम मेरा काम तो हो जाएगा, अभी तुम्हें इस पैसे की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो रोहित ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी कोई गारंटी है? सेठ बोला कि मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, ठीक है सेठ जी, लोग तो पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद जब भी सेठ आता रोहित को बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। अब आमदनी के बढ़ने के साथ साथ सेठ जी के मन में, उनकी नीयत में खोट आ चुकी थी, बेईमानी आ चुकी थी। अब वो पैसा लौटाना ना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहा। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ। रोहित को भी जाना पड़ा। जहाँ युद्ध हो रहा था वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता घोड़ों पे सवार होकर के पहुँचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहित की पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू करने में जितनी भी कोशिश करता वह अपनी गति को और तेज करती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे में जाकर सामने वहां खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंट तो जाता ही था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। सेठ ने वहां काफ़ी दुख दिखाया और कैंट के बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और उस सेठ ने एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो बड़ा हो चुका था, अब वो सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई।
अब सेठ कहता कि कुछ दिन की बात और है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई और मुझे अब क्या चाहिए। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई हुआ, अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा कि पैसे की चिंता न करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफ़ी कर्ज हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा हुआ था। चमत्कार तो हुआ नहीं, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया था। सेठ सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो के बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। सेठ गुस्से में कहा, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वह मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार सुनकर तुम कितने खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय को या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां वह आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना उसके पास पैसे थे, ना व्यापार था और ना ही पुत्र था। ढेर सारा कर्जा था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही रोहित था। वह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्चा किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। शीर्ष झुकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस बेटी की क्या गलती? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह भी इसका कर्म फल है। यह पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की ज़िंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी ज़िंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो वो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो ना, चाहे ना रखो, पर प्रकृति तो हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर के सीढ़ी पर बैठे अपने कर्म को कोस रहे थे। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर असर पूरा करती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।